गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप किसी भी तरीके से जीएसटी का वर्क करते हैं, तो आपके लिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर हाई कोर्ट का एक मैटर, जिस पे हाई कोर्ट ने अब सवाल उठाया है, गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है, जवाब दीजिए इस पे आपका क्या कहना है। ये आप लोगों के लिए जीवन दान जो है वो साबित हो सकता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फटाफट से देखिए और जुड़े रहिएगा इस सेशन के साथ, और अपने जो भी साथी हैं जो जीएसटी के वर्क से जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ इन चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम सवाल इस पर्टिकुलर चीज पे उठ जाएं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेक्शन 169 के ऊपर, यहाँ पर एक एनालिसिस जो हम लोग अपनी जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स में अपने मेंबर्स को बताते हैं, उसका एनालिसिस अब हाई कोर्ट करके आपको देने जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को नोटिस इशू कर दिया गया है। जो हमने आपको बताया था सेक्शन 169, अगर आपने हमारा फुल कोर्स ले रखा है तो आप देखिए वही डिटो चीज उसी क्वेश्चन पे अब हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं अग्री होता हुआ नजर आएगा। क्या है मैटर? मैटर है सर्विस ऑफ ऑर्डर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जीएसटी में किसी ना किसी टाइम पे कोई ऑर्डर या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नोटिस वगैरह हो गया, वो आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ईमेल पे भेज देते हैं या जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट सपोज आपको ईमेल आया 4 अक्टूबर 2023 को, या फिर पोर्टल पे अपलोड हुआ 4 अक्टूबर 2023 को। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महीन बात है ये। ईमेल आया आपके पास 4 अक्टूबर को, डिपार्टमेंट ने सेंड करा, पोर्टल ने अपलोड कर दिया 4 अक्टूबर 2023 को। क्या 4 अक्टूबर को भेजा गया नोटिस या 4 अक्टूबर को पोर्टल पे अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट, ये तो हो गया कि वहां से मिल गया। मेथड ऑफ सेंडिंग या मेथड ऑफ सर्विस रहा कि ईमेल और पोर्टल पे आप भेज सकते हैं। लेकिन सवाल मुख्य क्या है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको भेजा तो गया 4 अक्टूबर को, बट आपको मिला कब? सर्विस कब हुई? डीम्ड कब माना जाएगा कि ये नोटिस या ऑर्डर जो है वो सर्व हो गया? क्या 4 अक्टूबर को भेजा गया नोटिस या ऑर्डर 4 अक्टूबर को ही मिल गया आपको? क्या ये डीम कर सकते हैं? क्या ये डीम्ड प्रोविजंस में है? क्या ये सेक्शन 169 के अंदर जो अदर मोड्स ऑफ सेंडिंग नोटिसेस हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपका पोस्ट से आना है, तो पोस्ट से भेजा गया नोटिस, मान लो 4 अक्टूबर को पोस्ट से डिपार्टमेंट जो है आपका नोटिस भेज देता है। लेकिन उसके लिए सेक्शन 169 ने क्लियरली लिख रखा है कि अगर पोस्ट से भेजा गया तो किस दिन माना जाएगा कि वो सर्व हो गया। सर्व का मतलब कि आपको रिसीव हो गया। तो सेक्शन 169 सर्विस ऑफ नोटिस इन सर्टन सर्कमस्टांसेस के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 69(1) और 169(2). 169(1) बात करता है कि क्या मेथड्स हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं, फॉलोइंग मेथड्स की बात करी गई। प्लेन इंग्लिश पढ़ने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, अंग्रेजी तो सब पढ़ देंगे। आप समझिए इस बात को, सेक्शन 169(1) ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग मेथड्स की बात करता है कि इन मेथड्स से आपका सर्विस होना चाहिए। कब माना जाए कि सर्विस हो गया, इसके लिए सब सेक्शन 2 अलग बात करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 169(2) कहता है एवरी डिसीजन, ऑर्डर, समन, नोटिस और एनी कम्युनिकेशन it shall be deemed to have been served on the date on which it is tendered, published or a copy thereof is affixed। यानी कि 169(2) कहता है कि अगर अगर मैनर ऑफ, मेथड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस जो था वो इस तरीके का था कि पेपर में देना था या टेंडर करना था, किसी को फिजिकली देना था, तो जिस दिन दे दिया फिजिकली उस दिन मानेंगे।
जिस दिन पब्लिश करवा दिया न्यूज़पेपर में उस दिन का माना जाएगा, या फिर चपटा करना था, चस्पा करना था आपकी दीवार पे आके, तो जिस दिन अफिक्स किया गया उस दिन मानेंगे। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर डिसीजन, ऑर्डर, समन, नोटिस और एनी कम्युनिकेशन इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा तो वो डीम कब माना जाएगा कि आपको रिसीव हुआ, वो तब माना जाएगा एट द एक्सपायरी ऑफ पीरियड नॉर्मली टेकन, यानी कि आपके डिस्टेंस के हिसाब से जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है किसी भी दस्तावेज का पहुंचने का, उस टाइम पीरियड के एक्सपायरी के बाद आपका नोटिस ऑर्डर जो है वो सर्व माना जाए। क्लियर। अब मैंने यहां बात आपको ये क्यों बताई, क्योंकि 169 के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 मोड्स ऑफ सर्विस दे रखी है इन्होंने। 6 मोड्स में क्या क्या है, पहला तो है टेंडरिंग बाय मैसेंजर या कुरियर के थ्रू फिजिकल आ दिया। इसके लिए जो क्लॉज ए है इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली लिखा है अगर टेंडरिंग वाला मेथड लिया गया तो किस दिन मानेंगे, कब टेंडर हो गया, जिस दिन आपको मिल गया। दूसरा इन्होंने लिखा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इसके लिए भी इन्होंने बता रखा है कब मिलेगा, डीमिंग प्रोविजन दे रखा है कि नॉर्मल टाइम पीरियड पार हुआ तो मानेंगे। अब इसके बाद क्लॉज सी और क्लॉज डी जो ईमेल एड्रेस है और कॉमन पोर्टल है, इस दोनों के लिए कोई डीमिंग प्रोविजन 169 में है ही नहीं। आगे देख लीजिए एक बार, न्यूज़पेपर की बात करें तो पब्लिकेशन के लिए भी बता रखा है जिस दिन पब्लिश हो जाए, जो हमने अभी अभी 169(2) में करा। उसके बाद क्लॉज एफ में भी इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई भी मेथड प्रैक्टिकल नहीं है तो अफिक्स कर दीजिए, तो अफिक्सिंग के लिए भी इन्होंने बता रखा है किस दिन सर्विस मानी जाए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इशू जो हाई कोर्ट ने भी देखा, समझा और कहा बात तो सही है, बात तो सही है, आपने अगर बात तो सही है अगर आपने ईमेल एड्रेस या कॉमन पोर्टल पे भेजा 169 के सी के अंदर, 169(1)(c) के अंदर या 169(1)(d) के अंदर, तो कब माने कि आपका सर्विस कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसके लिए 169 साइलेंट है। यही बात हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कोर्स में भी आपको कई बार समझाया है। उस टाइम पे मेंबर्स कह रहे थे कि सर ऐसे तो बड़ी दिक्कत आएगी, भाई दिक्कत आएगी उससे हमें क्या, एक्ट में जो बात लिखी है उसको इंटरप्रेट करना है। अब यहां आइए, जो हमारा ये जजमेंट है, जजमेंट तो नहीं कह सकते, यहां जो अब मैटर उठा है उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, तसल्ली बख्श। ये क्या है, the petitioner challenged the order, the counsel for the petitioner submitted that the impugned order was neither communicated nor served upon the petitioner, ना तो कम्युनिकेट किया गया ना सर्व किया गया है ऑर्डर। The order may have been served by making it available on the portal as provided under section 169 1C और D, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि पोर्टल पे भले ही वो भेज दिया ऑफिसर ने, बट वो नहीं माना जा सकता कि कम्युनिकेट हो गया उसी दिन या सर्व हो गया उसी दिन। बट द सेम विल नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, एज द ऑर्डर कैन बी सेड टू बी कम्युनिकेटेड ओनली व्हेन द पर्सन कंसर्न्ड कम्स टू नो अबाउट द सेम। जब तक आपको पता नहीं लगेगा, जब तक आप उसे खोल के देख नहीं लोगे, तब तक कैसे मान लिया जाए कि वो नोटिस या ऑर्डर जो है वो सर्व हो गया है। तो 169 सबसेक्शन 1 2 3 उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट भी इस चीज को नहीं लिख पा रही है कि ईमेल और पोर्टल पे भेजा गया कोई भी डॉक्यूमेंट कब माना जाए कि आपको जिसको भेजा गया है उसे रिसीव हुआ या नहीं। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन, तो कोर्ट को भी इस बात में दम नजर आया है। अब यहां पर फर्दर जब ये जजमेंट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए रहने वाला है। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप हमारा जीएसटी का जो ये फुल कोर्स है, ये सिर्फ वीडियोस नहीं है इसके अंदर। काफी लोग कहते हैं सर सिर्फ वीडियोस ही तो दोगे, नहीं भाई साहब, इसमें 180 घंटे का मेहनत है। 180 आवर्स की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जो 1 साल की वैलिडिटी के साथ अगर आप तसल्ली से देखते हो तो आपको जीएसटी का एक अलग ही एस्पेक्ट नजर आने वाला है।
तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं फॉर परचेजिंग एंड एनरोलिंग इन दिस अमेंडमेंट क्लासेस। इसके अंदर फ्री में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको मिलती रहेंगी और मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।